उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित 4 धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ, जिससे जुड़ी कई परंपरा और मान्यताएं चौंकाने वाली है। जिनमें से एक परंपरा यहाँ के रावल यानी कि मुख्य पुजारी से जुड़ी है, जिन्हें साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है, यानी कि पूरे साज श्रृंगार के बाद ही वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। अब आप सोच रही होंगे कि ऐसा तो कोई भी महिला कर सकती है, फिर यहाँ के रावल पुजारी ही ऐसा क्यों करते हैं? अब इस अनूठी परंपरा के पीछे क्या खास वजह है, आइए जानते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24वें अवतारों में से एक नर नारायण के रूप में विराजमान हैं। उन्हीं की पूजा यहाँ की जाती है। वहीं भगवान विष्णु के साथ साथ यहाँ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर हर साल अप्रैल और मई के महीने में खुलता है और नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में बंद हो जाता है। इस तरह मंदिर हर साल 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। और इन कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा का निर्वहन रावल पंडितों को ही करना होता है। यही वो समय होता है जब रावल पंडितों को स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। दरअसल जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के गर्भगृह से देवी देवताओं के विग्रह को मुख्य मंदिर में लाया जाता है, और जब लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाया जाता है तो रावल पंडित को स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। और वो इसलिए क्योंकि हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार पुरुष किसी पराई स्त्री को नहीं छूता है। ऐसे में रावल को लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है, यानी कि वह सखी बनकर जाते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाते हैं। और इसी वजह से उत्तराखंड में रावल पंडितों को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। हालांकि उनके इस रूप के दर्शन हर कोई नहीं कर पाता। इस तरह कपाट बंद होने पर भी विग्रह को फिर से गर्भगृह में पहुंचाने के लिए इसी परंपरा को निभाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि गर्भगृह से कुबेर और उद्धव के विग्रह को बाहर लाने के बाद ही माँ लक्ष्मी के विग्रह को गर्भगृह में भगवान विष्णु के सानिध्य में पहुंचाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उद्धव कृष्ण के सखा थे और उनसे बड़े भी, वहीं कुबेर भी बड़े हैं। इस नाते वो लक्ष्मी जी के जेठ हुए। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके सामने अंदर नहीं जाती। जब वे बाहर आ जाते हैं तब माँ लक्ष्मी को अंदर ले जाया जाता है। बाहर आए कुबेर और उद्धव यहाँ से उत्सव मनाने पंडकेश्वर चले जाते हैं। ये तो बात हुई बद्रीनाथ धाम में मुख्य पुजारी के स्त्री रूप धारण करने की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई स्त्री ऐसा क्यों नहीं करती? माँ लक्ष्मी के सखी के रूप में रावल पंडितों को ही क्यों चुना गया है? तो सबसे पहले ये जान लें कि रावल पंडित चुने कैसे जाते हैं। दरअसल रावल पंडित दक्षिण भारत के निम्बूदरी ब्राह्मण होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा चुना जाता है, जो कि ब्रह्मचारी होने के साथ साथ संस्कृत और वेदों का ज्ञान रखते हैं। और उससे भी पहले एक रावल को नायब रावल बनाया जाता है ताकि वह परंपरा को सीख सके। नायब का चयन करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से एक कमेटी गठित की गई है जो इनका चयन करती है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ में इस परंपरा की शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। दरअसल वो चाहते थे कि उत्तर भारत में दक्षिण के ब्राह्मण और दक्षिण भारत में उत्तर के ब्राह्मण पुजारी बने, जिससे भारत में संस्कृतियों का आदान प्रदान हो। वैसे आपका कभी बद्रीनाथ जाना हुआ हो तो आपने देखा होगा कि रावल पुजारी खास तरह का कोट पहनते हैं। कहते हैं ये कोट बकरी के ऊन से बना होता है, जो कि मुख्य पुजारी की पोशाक होती है, जिन्हें दूर से देखकर ही पहचाना भी जा सकता है। और तो और जब रावल पूजा के लिए जाते हैं तो उनसे पहले सेवादार उनके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि रावल पूजा के लिए जाएं तो उन्हें कोई छुए नहीं। इस तरह से 6 महीने रावल पुजारी बद्रीनाथ धाम में पूजा करते हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद रावल पुजारी 6 महीने के लिए या तो अपने परिवार के पास या फिर अध्ययन के लिए लौट जाते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि बद्रीनाथ में हर एक रावल पुजारी के घर में एक शमशान भी होता है? कहते हैं बद्रीनाथ में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसे नीचे लाया जाता है, जबकि रावल को अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्म कपाल से ऊपर ले जाया जाता है, माणा की ओर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माँ आर्यम्बा को वचन दिया था कि वो आखिरी समय में उनके पास होंगे।
जब आरंबा ने अंतिम सांस ली तो शंकराचार्य अपनी मां के पास पहुंचे भी, लेकिन लोगों ने कहा कि वो सन्यासी हो चुके हैं, इसलिए शव को हाथ नहीं लगा सकते। कहते हैं तब शंकराचार्य ने घर के आंगन में ही अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया था। उस दिन से हर रावल के घर में एक शमशान भी होता है। अब आपके पास भी कोई ऐसी ही रोचक जानकारी बद्रीनाथ से जुड़ी है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।